ये कहानी है उस गांव की जहां सर्दियां सिर्फ मौसम नहीं थी बल्कि एक चुनौती थी। एक ऐसी चुनौती जो कुछ घरों की खुशियां छीन लेती थी और कुछ को इंसानियत सिखा जाती थी। आज उसी गांव में शुरू हो रही है ठंड से लड़ाई, और ये लड़ाई थी रामू और उसके परिवार की। माँ, ये कंबल में भी ठंड लग रही है। ये ठंड इतनी तेज क्यों हो गई? हमारे पास तो और कंबल भी नहीं है। अब इस ठंडी में कैसे रहा जाएगा माँ? मुझसे ये ठंड सही नहीं जा रही है। बेटा, जब सूरज निकलेगा ना तब थोड़ा आराम मिलेगा। सह ले, अभी कुछ देर की ही बात है बेटा। देख, तेरे पापा लकड़ी जला रहे हैं, इससे घर थोड़ा गर्म रहेगा। रामू काफी देर से लकड़ी जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़ी ठीक से नहीं जलती है और अपनी पत्नी से कहता है, सीता, ये आग ठीक से जल भी नहीं रही है। ये आग भी जैसे हम गरीबों की तरह है, थोड़ी देर जलती है फिर बुझ जाती है, और अब तो हमारे पास लकड़ी भी खत्म होने वाली है। अब क्या किया जाए गुड़िया के पापा? जो भी बची कुची लकड़ी है उसे डाल दीजिए, कम से कम आज का गुजारा तो हो जाए। हाँ सीता, किसी तरह आज का गुजारा हो जाए। धूप निकलते ही मैं बाजार जाकर कुछ न कुछ लकड़ियों का और घर खर्चे का इंतजाम कर लूंगा। गरीबी में सिर्फ आग नहीं बुझती, उम्मीदें भी अक्सर बुझ जाती हैं। धूप निकलते ही रामू बाजार की ओर निकल पड़ता है काम ढूंढने के लिए, और बाजार में एक मोटे दुकानदार से कहता है, भाई कोई काम हो तो बता देना। 2 दिन से घर में दाल नहीं बनी, लकड़ियां भी खत्म हो गई है और बिटिया के लिए दवाई भी लेनी है। काम? इस ठंड में कौन सा काम? किसी को मजदूरी की जरूरत ही नहीं। मेरा खुद ही काम ठंडा चल रहा है, मैं तुझे काम कैसे दूं? 1 घंटे का भी काम मिल जाए तो भी चलेगा मुझे। बस बच्चों की दवाई ले लूं। कुछ तो दया करो सेठ मुझ गरीब पर, कुछ तो काम दे दो। बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा मुझ पर। मेरी दुकान में भी ठंड से धंधा ठंडा पड़ गया है रामू, मैं क्या करूं? तू कहीं और काम ढूंढ ले, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आने वाले समय के लिए मेरे पास कोई काम होगा तो मैं तुझे जरूर बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। कहते हैं जब जरूरत बड़ी होती है और जेब खाली, तब इंसान की नजर में दुनिया और भी कठोर लगने लगती है। रामू बिना किसी काम के खाली हाथ घर लौटता है और घर में गुड़िया बीमार हालत में होती है। गुड़िया के पापा, देखो गुड़िया का बदन बहुत गर्म है, लगता है बुखार चढ़ रहा है। आपने बाजार से गुड़िया की दवाइयों का कुछ इंतजाम किया क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? ठंड में मेरी बच्ची बीमार पड़ी है और मैं दवाइयों का कुछ इंतजाम भी नहीं कर पाया। न जाने अब क्या होगा, ठंड भी बहुत है। गरीबों के लिए बीमारी दोहरी मार होती है, ना इलाज का इंतजाम, ना दवाई का भरोसा। अगले दिन गांव में ठंड से बचाव के लिए एक सरकारी योजना आती है, और गांव के सरपंच इस योजना के बारे में लोगों को बताते हुए कहते हैं, सुनो गांव वालों, सरकार ने ठंड से बचने के लिए गांव के इस स्कूल को गर्मी केंद्र बनाया है। ये गर्मी केंद्र सरकार की तरफ से ठंड में राहत के लिए है। जिसे जरूरत हो वो रात यहाँ गुजार सकता है। सरपंच जी की बातें सुनकर रामू की आंखों में उम्मीद की किरण जाग जाती है, और रामू सरपंच जी से कहता है, सरपंच जी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, क्या हम इस गर्मी केंद्र में रह सकते हैं? हमें इसकी बहुत जरूरत है। इससे हमें ठंड से राहत भी मिल जाएगी और मेरी बच्ची को भी आराम मिल जाएगा। क्यों नहीं रामू, तुम्हारी बच्ची गांव की बच्ची है, तुम यहाँ जरूर रह सकते हो। तुम ही नहीं बल्कि गांव का हर जरूरतमंद परिवार यहाँ रह सकता है। गरीबी में छोटी सी मदद भी किसी चमत्कार से कम नहीं लगती। भीड़ बहुत ज्यादा थी, जगह कम था, लोग ठंड से कराह रहे थे। सीता रामू की ओर देखती है और कहती है, रामू, ये जगह तो भरी हुई है, हम कहाँ बैठे? कहीं भी जगह खाली नहीं दिख रही है। देखता हूँ कोई कोना मिल जाए तो हम वहीं गुजारा कर लेंगे। बगल में बैठा बूढ़ा आदमी उनकी बात सुनकर उठता है और कहता है, बेटा, बच्ची को मेरी जगह बिठा दो, मैं खड़ा रह लूंगा। छोटे बच्चों को ठंड जल्दी लगती है, और तुम्हारी बच्ची तो पहले से ही बीमार है, कहीं और बीमार न पड़ जाए। बाबा, आप बैठ जाइए, आप भी तो ठंड में हैं, और आप बुजुर्ग हैं, आपको भी तो आराम की जरूरत है। बाबा, हम कहीं और जगह ढूंढ लेंगे, आप बैठ जाइए। कोई बात नहीं बेटा, हम बुजुर्गों ने गरीबी में बहुत ठंड देखी है, बच्चों को बचाना चाहिए। हम इस ठंड को सह लेंगे। तुम बच्ची को मेरी जगह बिठा दो
उसे आराम की ज्यादा जरूरत है। गरीब के पास देने को पैसा नहीं होता, पर दिल हमेशा अमीर होता है। रात बढ़ती है, ठंड तेज होती जाती है। गुड़िया की हालत और बिगड़ जाती है और गुड़िया कहराते हुए कहती है, पापा, बहुत ठंड लग रही है। मेरी आंखें भारी हो रही हैं। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। रामू कुछ करो, गुड़िया की सांस तेज हो रही है। हमारी बच्ची की तबीयत और बिगड़ती जा रही है, जल्दी कुछ करो। इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। किससे मदद मांगूं? कहाँ ले जाऊं इसे? इस ठंड में कोई डॉक्टर भी बाहर नहीं बैठता। गुड़िया को मैं अपने साथ बाहर ले जाता हूँ, शायद कोई डॉक्टर मिल जाए। इतनी ठंड में बच्ची को बाहर मत ले जाओ, कुछ हो गया तो। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर यहीं रुक गया तो हमारी बच्ची बचने भी नहीं वाली। मुझे डॉक्टर के पास जाना ही होगा। इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। कभी कभी एक पिता का फैसला उसकी हिम्मत से बड़ा होता है और उसकी मजबूरी से भी। बाहर हवा इतनी तेज थी कि चलना मुश्किल था, लेकिन फिर भी रामू गुड़िया को चादर में लपेटकर डॉक्टर की तलाश में ठंड में बाहर निकल जाता है। कुछ दूर जाकर रामू को एक क्लिनिक नजर आती है और रामू जोर से क्लिनिक का दरवाजा खटखटाता है। डॉक्टर साहब जल्दी बाहर आइए, मेरी मदद कीजिए। मेरी बच्ची बहुत बीमार है, देखिए ना इसे क्या हो गया है। कौन है इतनी रात को? इतनी रात को क्या हो गया भाई? रुको, आता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर बाहर रामू के पास जाता है और रामू डॉक्टर से घबराए हुए कहता है, साहब, मेरी बच्ची मर जाएगी अगर इलाज नहीं मिला तो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप चाहे तो मुझसे कोई काम करवा लेना, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लो। अरे ये तो बहुत ठंड से जकड़ दी है, अंदर लाओ इसे जल्दी। पैसों की कोई बात नहीं, पहले इसे अंदर लाओ, घबराओ मत, सब ठीक होगा। रामू अपनी गुड़िया को अंदर ले जाता है और डॉक्टर गुड़िया को चेक करता है और गंभीर आवाज में कहता है, ठंड ने शरीर को अंदर तक जकड़ लिया है। आप लोगों ने गुड़िया को बहुत सही समय पर मेरे पास ले आया। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो हालत और भी बिगड़ सकती थी। अच्छा कि आप लोगों ने दिन होने का इंतजार नहीं किया। साहब, बस मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हमारी बच्ची ही हमारे लिए सब कुछ है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी, कुछ भी करके इसे बचा लीजिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, पर मैं सुबह से ही मजदूरी पर लग जाऊंगा। बस इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। रामू, इंसानियत का भी कर्ज होता है। ये बच्ची ठीक हो जाएगी, तुम लोग फिक्र मत करो। तुम लोग वहां बैठ जाओ और इंतजार करो। मैं बच्ची को दवाइयां देता हूँ, सुबह तक आराम हो जाएगा। कहते हैं जब इंसान उम्मीद की आखिरी डोरी पकड़े हुए होता है तो कोई ना कोई उस डोरी को और मजबूत कर ही देता है। रामू और सीता को बच्ची की बहुत चिंता हो रही थी और सीता रामू से कहती है, रामू, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं गुड़िया को कुछ हो ना जाए। मुझसे गुड़िया की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है। भगवान हम गरीब के साथ ही ऐसा क्यों करता है? ना सीता, ऐसा मत बोलो। भगवान इतना क्रूर नहीं हो सकता। बच्ची को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और डॉक्टर साहब तो इलाज कर ही रहे हैं ना। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। रामू, हम इतने गरीब क्यों हैं? अगर थोड़ा पैसा होता तो आज गुड़िया इस हालत में नहीं होती। हम इसका अच्छे से देखभाल कर पाते और गुड़िया के इस हालत के जिम्मेदार हम हैं। गरीबी कोई गुनाह नहीं होती सीता, बस वक्त की मार होती है और ये वक्त भी गुजर जाएगा। बस देखती रहो और भगवान पर भरोसा रखो। कभी कभी रात सिर्फ समय का हिस्सा नहीं होती, वो इंसान के धैर्य की परीक्षा होती है। कुछ ही देर में सुबह होने वाली होती है और डॉक्टर रामू और सीता के पास जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बधाई हो, गुड़िया अब खतरे से बाहर है। थोड़ी कमजोरी रहेगी, पर अब डरने की जरूरत नहीं। कुछ दिनों में गुड़िया बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब आप गुड़िया को घर ले जा सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर, मेरी बच्ची को बचा लिया आपने। भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम गरीब की सुन ली उन्होंने। डॉक्टर, हम आपको बता नहीं सकते हैं कि आपने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। साहब, आपका ये उपकार मैं कैसे चुकाऊं? मेरे पास तो अभी आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन आप जो बोलेंगे मैं आपके लिए वो करूंगा। मेरा विश्वास कीजिए। रामू, मेरे लिए एक काम करना बस।
जैसे मैंने तुम्हारी मदद की है वैसे तुम भी किसी मजबूर की मदद कर देना। अगर बच्ची बड़ी होकर किसी की मदद कर सके तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद होगा। भलाई का फूल छोटा जरूर होता है पर उसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। रामू गुड़िया को घर लाता है। गांव की हालत और बिगड़ चुकी थी क्योंकि ठंड अब सिर्फ मौसम नहीं रह गई थी, ये एक खतरनाक साया बन चुकी थी। रामू के पड़ोसी हरिया का छोटा बेटा भी ठंड से बीमार पड़ जाता है। हरिया रोते हुए रामू के पास आता है और कहता है, किस्मत तो देखो भाई, मेरे पास न दवा है न साधन, और मेरा बेटा भी बीमार पड़ गया है। अब इस ठंड से कैसे बचाऊं अपने बेटे को? हरिया, तुम शहर वाले डॉक्टर के पास ले जाओ, वो बिना पैसे के भी मदद कर देंगे। उन्होंने मेरी भी मदद की है और मेरी गुड़िया का इलाज बिना पैसों का किया। वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हारी भी मदद जरूर करेंगे। बाहर बहुत ठंड है रामू, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने बेटे को शहर के डॉक्टर के पास ले जाऊं। हरिया, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम्हारा बेटा भी तो मेरे बेटे जैसा ही है और मुश्किल समय में हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। चलो बेटे को जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलते हैं, कहीं ये और बीमार ना पड़ जाए। गरीबी में एक दूसरे का सहारा बनना भी इंसानियत की सबसे बड़ी परंपरा है। रामू और रामू का परिवार हरिया के साथ शहर वाले डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होते हैं। जाते जाते वे लोग देखते हैं कि गांव में ठंड से बचाव के लिए सरकार से मदद आई है। गांव में ठंड से बचाव के लिए नई योजना शुरू की गई है। इस योजना में सभी को कंबल, दवाइयां और लकड़ी बांटी जाएगी। आप सभी लोग इस योजना का लाभ उठाएं और ठंड से अपने आप को बचाएं। शायद भगवान को आखिरकार हमारी हालत पर दया आ ही गई और उन्होंने सरकारी अधिकारी को हमारी सहायता के लिए भेज दिया। अब हम सब इस कड़ाके की ठंड से बच सकेंगे। हाँ सीता, तुमने सही कहा। अब हम सब इस कड़ाके की ठंड का आसानी से सामना कर सकेंगे और अब कोई भी बीमार नहीं पड़ेगा। अगर बीमार पड़ा तो भी हम सभी के पास ठीक होने के लिए दवाइयाँ भी होगी। रामू भी लोगों को लकड़ी और कंबल बांटने में सरकारी अधिकारी की सहायता करता है। मेरे घर में 3 बच्चे हैं, एक ही कंबल से कैसे गुजारा होगा? मुझे और कंबल की जरूरत है। अरे अरे, घबराइए मत, सभी के लिए कंबल मिलेगा। धीरज रखिए जरा, सरकार ने सभी के लिए भेजा है, चिंता मत करो। हाँ भाई, धीरज रखो, सबको मिलेगा। थोड़ा समय दो, सरकार ने हम सभी के लिए भेजा है। कुछ ही देर बाद एक एनजीओ का वर्कर भी गांव में आता है और कहता है, मैं सहारा फाउंडेशन की तरफ से आया हूँ। हम पूरे गांव में मुफ्त कंबल, गर्म कपड़े, दवाइयाँ, दूध और लकड़ी बांटने आए हैं ताकि इस कड़क ठंड से आप लोगों को बचाया जा सके। सारे गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं और रामू भी आश्चर्यचकित होकर कहता है, इतनी मदद हमारे जैसे गांव में? क्या सच में आप हमारी मदद करेंगे? हाँ भाई, ये सच है। हम आप सभी के मदद के लिए ही आए हैं। हमें आपके हालात की जानकारी मिली है। जानकारी मिलते ही हम आपकी मदद के लिए आ गए। हम इसी तरह से हर जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गांव की मदद के लिए आए, वरना हम जैसे गरीबों की मदद आजकल कौन करता है। और भगवान का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इतनी मदद मिल रही है। हाँ माँ, भगवान ने हमारी सुन ली है। देखो ना हमारे गांव के लिए कितनी मदद आई है। अब हम इस ठंड का आसानी से सामना कर सकेंगे। हाँ बेटा, तुमने सही कहा। हमें अब ठंड से घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब सब ठीक होगा। साहब, आप नहीं जानते कि आपने हमारे लिए कितना अच्छा काम किया है, वरना हम इस ठंड से खुद को और अपने बच्चों को कैसे बचाते। सच में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। एक इंसान दूसरे इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? बेटा, आज कई सालों बाद ठंड से राहत महसूस हुई है। भगवान तुम लोगों को खुश रखे। रामू कंबल और लकड़ी बांटने में अधिकारी की मदद करता है और अधिकारी रामू का काम देखकर खुश होता है और कहता है, रामू, तुम बहुत जिम्मेदारी से काम कर रहे हो। अगर चाहो तो हमारी टीम के साथ नौकरी कर सकते हो। हमें तुम जैसे मेहनती लोगों की जरूरत है। नौकरी? मेरे जैसे गरीब को? साहब, क्या सच में आप मुझे नौकरी पर रखोगे? हाँ रामू,
हम तुम्हें अपने साथ नौकरी पर रखना चाहते हैं। तुम गरीब हुए तो क्या हुआ, तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, और हमें तुम जैसे लोगों की जरूरत भी है। रामू, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और अब हम अपनी गुड़िया की भी देखभाल अच्छे से कर सकेंगे। सब भगवान की कृपा है। हाँ सीता, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। मैं अब दिल लगाकर मेहनत करूंगा और साहब के साथ मिलकर सबकी दिल से सेवा करूंगा। मुसीबत कभी कभी नए रास्तों का दरवाजा खोल देती है। रामू अब खुश होकर सभी को लकड़ी बांटता है और सीता से कहता है, देखो सीता, इस लकड़ी से अब हर घर में आग जलेगी और अब हर बच्चा सुरक्षित भी है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इनके साथ ये नेक काम करने में। भगवान ने सच में हमारी मदद कर दी। लोगों ने हमारा हाथ थामा और तुम्हें ये नौकरी मिल गई। हमने भी देखा कि गरीबों की मदद से ही इंसानियत जिंदा रहती है, और अगर लोगों में इसी तरह इंसानियत हो तो कोई गरीब कभी परेशान नहीं होगा। हाँ काका, सही कहा आपने। लोगों की इंसानियत की वजह से ही आज हमारे गांव को मदद भी मिली और मुझे नौकरी भी। रामू और गांव वालों की बातें सुनकर अधिकारी ने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए कि गांव की मदद भी हो सके और रामू को अपने गांव में ही नौकरी मिल जाए। रामू, हमने ये फैसला किया है कि हम इस गांव में एक शिक्षा केंद्र खोलें ताकि सभी बच्चों को मुफ्त की शिक्षा मिल सके, और इस शिक्षा केंद्र को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। शिक्षा तो सबसे बड़ी गर्माहट है साहब, जो गरीबों को इस ठंड से तो क्या हर मुसीबत से बचा सकती है। और हाँ गांव वालों, हम इस शिक्षा केंद्र में एक डॉक्टर भी रखेंगे ताकि आप लोगों को मुफ्त की चिकित्सा और दवाइयाँ भी मिल सके। साहब, हम गांव वालों को मुफ्त की चिकित्सा और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इससे बड़ी बात क्या होगी हम गांव वालों के लिए। साहब, कल उस डॉक्टर ने मेरी बच्ची को बचाया और आज आपने हमारी मदद करके हम गांव वालों को इस ठंड से बचाया। और साहब, आपने हमारे गांव में शिक्षा केंद्र खोलने का फैसला करके हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अच्छा, तो अभी मैं चलता हूँ, मुझे और भी गांव की मदद के लिए जाना है। मुसीबतें सिर्फ दर्द नहीं देती, वो इंसान के अंदर अच्छाई भी जगाती है। और रामू ने अब मन ही मन ठान लिया था कि वो अपनी कमाई में से कुछ पैसे बचाकर जरूरतमंद लोगों की मदद करेगा। एक साल बाद फिर से कड़ाके की ठंड आती है। रामू इस बार अपने बचाए हुए पैसों में से कुछ लोगों की मदद करना चाहता है। सीता, पिछले साल हम लोग ठंड से बहुत परेशान थे, तो कुछ लोगों ने हमारी मदद करके हमें और हमारे गांव वालों को बचाया था और मुझे नौकरी भी मिली थी। हाँ, सही कहा आपने। गुड़िया की तबीयत भी खराब थी और हमारे पास पैसे भी नहीं थे। लोगों की मदद की वजह से ही हम उस परेशानी से बाहर निकल पाए थे। हाँ सीता, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपने बचाए हुए पैसों में से कुछ लोगों की मदद किया जाए, जैसे पिछले साल लोगों ने हमारी मदद की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी किसी के काम आ सके, इससे बड़ी बात क्या होगी। हाँ पापा, जैसे पिछले साल डॉक्टर ने हमारी मदद की थी और हमसे पैसे भी नहीं लिए थे और कहा था कि जैसे मैंने तुम्हारी मदद की है वैसे तुम भी किसी की मदद कर देना। हाँ गुड़िया, यही इंसानियत का कर्ज है जो मुझे उतारना है, इसीलिए मैं कुछ लोगों की मदद करके ये कर्ज उतारना चाहता हूँ। रामू का ये फैसला मानो लोगों के लिए इंसानियत की एक सिख थी। रामू अपने परिवार के साथ गांव के पंचायत में पहुंचता है और गुड़िया गांव वालों से कहती है, पिछले साल मैं बहुत बीमार थी, ठंड ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन लोगों ने मदद की और मेरे माता पिता ने हिम्मत नहीं छोड़ी। अब मैं बड़ी होकर यही चाहती हूँ कि हर बच्चा जो ठंड में कांपता है उसकी मदद करने वाला कोई जरूर हो। और आज मेरे माता पिता ने ये फैसला किया है कि वे इस कड़ाके की ठंड में गांव वालों की मदद के लिए एक कदम बढ़ाए। हाँ गांव वालों, गुड़िया ने सही कहा। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बचाए हुए पैसों में से अपने गांव वालों की कुछ मदद करूँ और अपने गांव को इस ठंड से बचा सकूं। और हम में से हर लायक व्यक्ति को अपने गांव के गरीबों के मदद के लिए आगे आना चाहिए, ताकि अपने गांव को किसी बाहर वाले की मदद की जरूरत ना पड़े। गांव वाले रामू और सीता के फैसलों से खुश होकर तालियां बजाते हैं और उनकी बातों से सहमत होकर कहते हैं, रामू, तुम्हारे इस फैसले ने हमारी आंखें खोल दी और हमें इंसानियत का मतलब सिखा दिया।
आज तुम इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल हो। हमें तुम पर गर्व है। और तुमने सही कहा, अगर हमारे गांव का हर एक काबिल व्यक्ति मदद के लिए आगे आए तो हमारे गांव को किसी बाहरी लोगों की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम गांव वाले कड़ाके की ठंड ही क्या, हर मुसीबत का सामना आसानी से कर सकेंगे। बस मैं यही चाहता हूं कि जो मदद करने लायक हो वो मदद के लिए आगे आए और अपने गांव को हर मुसीबत से बचाए। अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? और यही तो इंसानियत है। अब पूरा गांव समझ चुका था कि इंसानियत से मदद के लिए बढ़ाया हुआ एक कदम किसी एक बच्चे की जिंदगी तो क्या, पूरे गांव की जिंदगी बचा सकता है। इसीलिए कहते हैं, कभी हार मत मानो, कभी उम्मीद मत छोड़ो, इंसानियत हमेशा जीतेगी।